बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पलटन के मैदान से लेकर और मुजफ्फराबाद की वादी तक, बल्कि कश्मीर के पहाड़ों तक अब न्याज़ी कारनामे जो हैं वो गूंज रहे हैं और गूंजेंगे। अच्छा, मैं उस न्याज़ी की गल नहीं जे कर रहा जिहड़ा हुणी वज़ीर-ए-आज़म बनया, यानी जिसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है इमरान खान न्याज़ी की तरफ से, बल्कि मैं इमरान अहमद खान न्याज़ी की बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके के साथ वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से लोग बड़का मार देने, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि फिर हथियार फेंकने पड़ जाते हैं। पहले मैं इस हवाले से आपको एक मिसाल दे चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब हैं ना, इनके हवाले से मेरे पास बड़ी दिलचस्प और ज़बरदस्त मालूमात हैं, वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। ये वज़ीर-ए-आज़म क्यों बने, पूरी कहानी मेरे गोल जे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, अब ये जो न्याज़ी साहब हैं, जिनको नाम इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब है, इन्होंने बड़ी बढ़ के मारी। वेस्ट को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, अमेरिका को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैं वहाँ रहा हूँ, मुझे पता है। क्रिकेट को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, फिर जनाब अफ़गानिस्तान को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, पख्तूनों को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, कश्मीर का मैं सफ़ीर बनूंगा। जितनी बातें उन्होंने की, और शहबाज शरीफ ने मुझे ऑफ़र की पैसों की कि जनाब आप पनामा का जिक्र छोड़ दे तो हम आपको पैसे दे देंगे, ये सारी बातें की। एंड पे क्या होता है कि अब मोदी ने कब्जा कर लिया तो हूँ मैं की करा। इसी तरह वो न्याज़ी साहब थे, वो जो अब दुनिया में नहीं रहे और जिन्होंने मतलब पाकिस्तान के लिए बेइज्जती का वो एक क्या कहना चाहिए दाग हमारे माथे पर लगवा दिया हमेशा के लिए। BBC के एक रिपोर्टर ने ये खबर दे दी थी कि जनाब न्याज़ी साहब जो हैं वो ढाका से गायब हो गए हैं। तो अगले दिन वो न्याज़ी साहब जो हैं वो भागते हुए दौड़ते हुए वहाँ पर चले गए और उसके होटल में और उसे जाके कहा कि तुम कैसे कहते हो कि जनाब मैं चला गया हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे रहूँगा, आखिरी गोली तक यहाँ पे खड़ा रहूँगा, मैं भागने वाला नहीं हूँ, ना हथियार फेंकूँगा, हम लड़ेंगे। इस तरह की बातें उसने की। अगले ही दिन ऐसे ना करके यू टर्न लेता तो जाके हथियार छुटते, ठीक है। वो फिर पूरी तफसील है कि किस तरह से इनको जल्दी क्या थी, ये वो थी। बार मैं वो असल में ये इमरान खान न्याज़ी साहब के और उनके जो किरदार मिलते हैं ना, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं न्याज़ी ट्राइब के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, ना ही मेरा कोई उनसे वो है। वो बड़ी एक अच्छी कौम है, मतलब मुनीर न्याज़ी साहब इतने अजीम शायर हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो बड़े बाकिरदार लोग जो हैं वो रहे हैं। शेर अफगन न्याज़ी साहब थे, मेरे बड़े उनके साथ न्याज़मंदी थी, तो वो अपनी जगह पर। मैं इन दो किरदारों की मुमासलत के हवाले से आपको बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब को वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है। अच्छा, वो वज़ीर-ए-आज़म कैसे बने हैं? एक तो आम ख्याल लोगों का ये है कि चूँकि ऐन है, यानी उनका नाम अब्दुल क़य्यूम है, ऐन से शुरू होता है, तो इमरान खान का नाम भी ऐन से शुरू होता है, उस्मान बुज़दार का नाम भी ऐन से शुरू होता है, वो इमरान इस्माइल का नाम भी ऐन से शुरू होता है, आरफ अलवी का नाम भी ऐन से शुरू होता है। तो लोग कहते ये हैं कि जनाब वो जो एक बड़ी बाइल्म हस्ती इमरान खान साहब की बेगम साहबा हैं, वो इल्मुल अदाद की बहुत ज़्यादा माहिर हैं, इल्मुल नजूम की बड़ी माहिर है। हो सकता है हूँ भी, मुझे तो नहीं पता इस बात का। तो उन्होंने कहा कि जनाब ऐन के साथ ही आपने हर बंदा बनाना है, तो फिर आपकी हुकूमत बरकरार रहेगी, वरना तुम खतरा पै जाएगा। और इसी तरह की बातें और भी बहुत सारी मशहूर हैं। ये तो मतलब तोता कहानी है, पता नहीं सच है झूठ है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान हुकूमत कर रहे हैं, तो लगता है ही है कि वो इन सारी बातों पर अमल करते हैं। बट एनीवेज, इस बात को एक साइड पर रखते हुए मैं आता हूँ असल ख़बर की तरफ। और असल ख़बर ये है कि जनाब वहाँ पर फड्डा पड़ गया था बहुत ज़्यादा, और फड्डा पड़ गया था जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब और वो जो सरदार तनवीर इलियास साहब है ना, वो बड़े जे प्लाजे के मालक है, ATM ननी ATM जो है इमरान खान की, उनके दरमियान एक फड्डा पड़ गया था। और उस फड्डे के नतीजे में हुआ ये कि दोनों ने कहा कि ऐ बनया तो मैं बंदे लैके परा हो जाऊँगा, तो उसने कहा मैं ऐ बनया तो मैं बंदे लैके परा हो जाऊँगा। इस हद तक आपस में लड़ाई थी। उसके बाद दो लोगों के दरमियान सिर्फ मैच रह गया था। वो मैच रह गया था जनाब दो लोगों के दरमियान, एक का नाम था ख्वाजा फ़रूक और एक का नाम था अज़हर सादिक साहब, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं, उन्होंने जाके फिर गेम चली, और गेम ये चली कि जनाब आप इस तरह करें कि ये जो अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब हैं ना, इनको बना दें, और ये साहब जो हैं ये चूँकि ना इधर दे ना उधर दे, ना मेरे धड़े दे ना उन्होंने धड़े देने, तो बस उनको बना दें तो हम मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो उसके ऊपर चूँकि उनकी वो आए हुए हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, उनकी सारी बैकग्राउंड जो है अगर आप नोट
करें तो उनके ख़ानदान की पूरी बैकग्राउंड जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रही है। 1969 में ये पैदा हुए थे। इनके जो है ना बाओजदाद वो कश्मीर से आए, वैसे ज़ात के मुग़ल हैं ये, लेकिन अपने आप को दूसरों से ज़रा मुमताज़ करने के लिए न्याज़ी ने लिखना शुरू कर दिया। हालांकि वो न्याज़ी नहीं हैं, वो मुग़ल कश्मीरी मुग़ल हैं। और चूँकि मुग़लों ने यहाँ पे हुकूमत की है तो कश्मीर के अंदर उनके कोई ट्राइब्स रह गए होंगे तो वहाँ पर वो रहते रहे, तो ज़ाहिर है वो कश्मीरी हैं। तो वो हैं, उनके भाई साहब जो हैं वो भी वज़ीर माल रहे हैं, उनके वालिद साहब भी सियासत में रहे हैं, तो सियासत में उनका एक बड़ा अमल दखल है। बल्कि एक इनका बेटा है, उस बेटे का नाम है ज़रार। वो ज़रार साहब जो हैं वो लंदन में लेबर पार्टी के सेक्रेटरी हैं, यानी बड़े अहम ओहदे के ऊपर हैं, लेबर पार्टी के सेक्रेटरी हैं लंदन के अंदर, और काउंसलर भी हैं वहाँ से वो जीते हुए। लंदन का काउंसलर जो होता है ना वो छोटा या नहीं होता, मतलब उसको आप अपने महल्ले के काउंसलर की तरह ना समझिए, वो बड़ी अहम पोजीशन होती है, क्योंकि वहाँ पर जितनी सिविक फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी काउंसलर ने प्रोवाइड करनी होती हैं, और उसका बहुत रोल होता है उस सारे काम के अंदर। बट एनीवेज, ये जो साहब है ना सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब, इनको बनाने के लिए सरदार तनवीर साहब ने जो है ना बड़ा एक फिर रोल प्ले किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फिर इनका लॉटरी निकल फाइनली कैसे आई। निकल ऐसे आई कि सरदार की बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हैं, उन्होंने भी कोई इनके ऊपर एतराज़ तरूज़ नहीं किया था, बल्कि फड्डा जो था इन दोनों के दरमियान वो इतना ज़्यादा था, ये बैरिस्टर साहब के दरमियान भी, और ये जो हैं अपना क्या नाम उनका सरदार तनवीर इलियास साहब, इनके दरमियान भी कि जनाब जो अनवारुल हक साहब हैं, जो अभी नौ मुंतखब स्पीकर हैं, उन्होंने हलफ उठा लिया था। और जब उन्हें पता चला कि जनाब दोनों के दरमियान फड्डा है और बैरिस्टर को बनाया जा रहा है और तनवीर को नहीं बनाया जा रहा, तो उन्होंने ये मैसेज जो है वो इमरान खान न्याज़ी साहब यानी वज़ीर पाकिस्तान को, और जितने वहाँ के जो करता धरता हैं, अली मीन गंडापुर साहब हो गए, और जो भी वो इस मामले को देख रहे थे, उनको उन्होंने मैसेज ये कन्वे किया कि जनाब अगर आपने सरदार क़य्यूम को बनाया या सरदार तनवीर इलियास को ना बनाया, सरदार क़य्यूम कहता हूँ, बैरिस्टर सुल्तान महमूद को बनाया या तनवीर इलियास की बात ना मानी तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। अभी वो मुंतखब हुए थे, ठीक है, उन्होंने कहा जी मैं रिज़ाइन कर दूंगा। उसके बाद जो है ना फड्डा पड़ गया, पूरी तरीके इंसाफ में धोना लग गई हैं कि हैं ए क्यों ऐसा नल ये तो साढ़े बंदी सानू पै चले ने, इस हद तक यानी इनके दरमियान ग्रुपिंग जो है ना वो मौजूद है। तो उसके बाद फिर मामला यहाँ तक पहुँचा कि जनाब इमरान खान साहब को फिर बाइलम हस्तियों ने भी बताने वाले बताते हैं कि कह दिया कि ऐन रल दी खां तो बहुता रोला ना पा, इनू बना दे। तो पॉलिटिकल लोगों का ये ख्याल नहीं है। पॉलिटिकल लोग ये कहते हैं कि जनाब फिर इमरान खान ने कहा कि ठीक है, बैरिस्टर को भी अगर इस पर एतराज़ नहीं है तो इसको बना देते हैं। बैरिस्टर साहब को इसलिए एतराज़ नहीं है बेसिकली क्योंकि बैरिस्टर साहब जो हैं वो समझते हैं कि इन पार्टी ते शामिल मैं कराया सी, ठीक है। वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी कि किस तरीके से कराई थी, वो जब झंडा वो क्या कहते हैं वो पट्टा जा पाते नहीं, तरीके साहब शामिल हो तो पट्टा जा पा छड़ते हैं कि आज तो बाद तू साडा हो गया। तो वो बैरिस्टर साहब ने डाली थी उन्हें, तो लिहाजा उनको ये इस बात का मुकम्मल यकीन था कि कोई गल नहीं है, बन जाएगा तो खैर है, ये बच्चा तो अपना ही है ना, ये उनका ख्याल था। तो वो अब बन गए हैं। अब मामला ये है कि आगे ये असम्बली कैसे चलेगी, इसकी वर्किंग कैसे होगी, और कश्मीर का जो असल काज है यानी मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना या वहाँ पर इस्तिस्वाब राय अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ज़रिए करवाना, ये अब मेरा ख्याल है ये बहस अब नहीं करनी चाहिए। सीरियस जगह के ऊपर ये बहस नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने जिस हद तक नॉन सीरियसनेस दिखाई है सारे मामले के अंदर, उसके बाद इस हुकूमत से इस किस्म की कोई उम्मीद रखना दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब है ना, इनके बारे में इमरान खान क्या कह रहे थे वो ज़रा सुन लें एक दफ़ा प्लीज़। अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूं। वैसे हम न्याज़ी सारी जगह फैल गए हैं। इमरान खान जो हैं वो आपने सुना, वो कह रहे थे पढ़ते हुए कि हैं ये अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी, वो न्याज़ी यहाँ पे कहाँ से आ गया। खैर चले, न्याज़ी सब तरफ फैले हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो पार्टी के चेयरमैन हैं और उनको ये नहीं पता कि जिसको वो टिकट जारी कर रहे हैं वो भाई कौन है। इसका मतलब फैसले कहीं हो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये शख्सियत कौन है, उन्हें पता ही नहीं कि न्याज़ी कौन से वाला न्याज़ी है।
न्याजी उसने एहतरामन अकीदतन या मोहब्बत के साथ इमरान खान के साथ उसने लगाया हुआ, भाई ने बेचारा अपनी कास्ट बदल बैठा है, ठीक है। और यानी ये एक मैं समझता हूँ गाली होती है कि अगर आप किसी कुरैशी साहब को आप फ़र्ज़ करें ख्वाजा साहब कह दें, ठीक है, या भट्ट साहब कह दें तो उधली गाल है। किसी भट्ट साहब को आप कुरैशी साहब कह दें उधली गाल है। मतलब ये तो नस्ल है ना पूरी चलती है। तो ये उस बेचारे ने इमरान खान की मुहब्बत अपने आप को न्याजी होना शुरू करता है। तो इमरान खान को पता ही कोई नहीं, इतना बेपरवाह इंसान है और इतनी उनकी नॉन सीरियसनेस है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये भाई साहब कितने के वाकिफ़ होंगे। और फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था कि जनाब बड़ी सोच विचार के बाद, बड़े जनाब गौर खोज के बाद इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है कि जनाब यहाँ पर जो है ना वज़ीर आज़म ये बंदा होगा। तो मतलब हैरान कुन बात यह है कि उसको वो जानता ही नहीं इमरान खान, उसको वज़ीर आज़म बना दिया। ये अब आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान किस तरीके से पाकिस्तान को चला रहा है। और उसी की वजूहात हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो नकाती हो रही है, मतलब चाइना से लेकर वाशिंगटन डीसी तक हमारे साथ जो हो रहा है और जो लोगों का हमारे साथ रवैया है वो क्यों है? वो इसलिए है कि नॉन सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है। सीरियसनेस सिर्फ ये है कि मैंने जाके लोगों को बेवकूफ़ किस तरह बनाना है, उनकी जेबों से पैसे किस तरह निकलवाने हैं। रात का जरा हुरला टीका है कितों होना है, सिर्फ इस हद तक सीरियसनेस है। इसके आगे कोई सीरियसनेस नहीं है, ना मुल्क की सोच है, ना आवाम की सोच है, ना वो जो बातें करते थे कंटेनर पर खड़े होके, या वो जो बातें अब करते हैं इस किस्म की जो भी बातें करते हैं, उनको कोई इस बात का ख्याल नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, कहाँ कह रहा हूँ। पता नहीं लाने वालों को कौन सी अदा पसंद आई है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, ये क्या हो रहा है और ये कब तक होता रहेगा पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के साथ, अल्लाह ही जानता है। हमारी तो दुआ ही है कि अल्लाह पाक हालात को बेहतर कर दे। खैर, बात न्याजियों से चली है तो बात चौहान की भी ज़रूर आएगी, क्योंकि वो एक चौहान साहब जो हैं उनका भी सॉफ्टवेयर मुकम्मल अपडेट हो गया। बल्कि वो क्या कहते हैं, जब फ़ोन को आप बेचते हैं तो उसको फ़ोन को क्या करते हैं यार, वो आप रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो रीस्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में वो पहली सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं और आपका सॉफ्टवेयर मुकम्मल 0 मीटर होके आपके हाथ में आ जाता है। तो वो 0 मीटर होके नवे तो नकोर होके बाहर आ गए, जिनका नाम नज़ीर चौहान साहब है। नज़ीर चौहान साहब ने अब बाकायदा ऐलान कर दिया कि तरीन ना मेरा लीडर है, ना उसमें इतनी कोई खासियत है, ना वो इस काबिल है कि मैं उसको अपना लीडर समझूं, और वो मैं गिरफ़्तार हुआ तो कोई मुझे मिलने नहीं आया। इमरान खान ही मेरा लीडर है। मेरे बच्चे भी मुझे कहते रहे कि तेरे लिए किसी ने फ़ोन नहीं किया, तो इमरान खान ने मुझे जो है ना MPA बनवाया था, तो मैं इमरान खान के साथ हूँ। ये सारा जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उसकी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन चले मुख्तसरन बता देते हैं। वो ये है कि जनाब इन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया था ना, उसमें इनको समझ आ गई कि पायने चुबरी बचत कोई नहीं, क्योंकि जो वॉइस टेस्ट हुआ उसमें भी वो पॉजिटिव निकल आई, सारी चीज़ें की आवाज़ भी इनकी है और टीवी ने गलत नहीं चलाया था। फिर ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहते रहे कि जनाब अगर वो नहीं है तो बताए, नहीं है तो बताए। तो उत्थे वो बेचारा फंस गया। अब उसे समझ आ गई कि पायने तो जड़ा MPA बन गया, ठीक है, अलीम खान की मेहरबानी के नाल वो MPशिप भी जाएगी, जेल भी जाना पड़ेगा, और करोड़ों रुपए अरबों रुपए की जो मैंने प्रॉपर्टी की वारदात की हुई है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लाहौर के अंदर, वो भी नैब का केस बनेगा तो मैं तो फंस जाऊँगा बड़ा पैड़ा। लिहाजा फिर एक और चौहान को उस पर तरस आ गया, फयाजुल हसन चौहान उनका नाम है। उन्होंने बरादरी कुटी और उन्होंने जाके उसको समझाया भी और फिर उसकी बात करवाई शहजाद अकबर के साथ, और शहजाद अकबर का तरला डाला। फिर शहजाद अकबर को ये इस बात पे मजबूर करने के लिए कि वो इस तरले को तस्लीम कर ले और इसे माफ़ कर दे। फिर उनसे भी बड़ी शख्सियत और फिर उनकी तरफ से भी एक बाकायदा तरला आया, हुक्म आया बल्कि, जिसको शहजाद अकबर ने मनोअन तस्लीम कर लिया। और आज नज़ीर चौहान साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब तरीन में कोई ऐसा गुर नहीं है कि मैं उसको अपना लीडर तस्लीम करूं, इमरान खान ही मेरे लीडर हैं, वो इस काबिल ही नहीं है तरीन कि मैं उसको लीडर तस्लीम करूं। अब ये बात ज़हन में रखे कि इस बंदे के कितने मुँह ने चंद दिन पहले ये खड़े होकर क्या बातें कर रहे थे, यानी इन्होंने कितने यू टर्न लिए हैं। ये बंदा वैसे इमरान की पार्टी में होना चाहिए फ्रैंकली, यानी इन्होंने यू टर्न इस बात से लिया कि जनाब शहजाद अकबर जो हैं मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, एक इस बात से यू टर्न लिया। इससे पहले इन्होंने यू टर्न लिया कि जनाब मेरी तो आवाज़ ही नहीं, पुलिस वाले ने कहा टेस्ट करा लो,
ठीक है, वो टेस्ट कराने के लिए उधर चला गया। फिर इन्होंने यू टर्न लिया इस बात से कि जनाब तरीन जो है वो मेरा लीडर ही नहीं है। इन्होंने इमरान खान और शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ जितनी जितनी बातें की थी ये सब थूक कर चाट गए, ठीक है। और फिर भी वो जनाब MP हैं। अब क्या किया जाए, पता नहीं आर्टिकल 62, 63 इस पर लगता कि नहीं लगता। मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन वो सईद चौधरी साहब जो हैं वो करते हैं मतलब कानूनी किस्म के वीलॉग्स, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा इस पर बता दें 62, 63 लगता कि नहीं लगता, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ गिरगिट की तरह ये रंग बदले और सीरियस इल्ज़ाम लगा के मुड़ के माफ़ियाँ मांग के और फिर वो जनाब पैरी पूरी पै के दोबारा नहाते तो होने जी कोशिश है, ये तो बड़ी मुझे अजीब सी लगी है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ऐसे वाक़यात को पहली बार तो नहीं हो रहे, कई दफ़ा हो गए, और उनमें से एक वाक़या ये भी है। बहरहाल नज़ीर चौहान साहब ने अपनी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये सब चीज़ें जो रिकॉर्ड पर का हिस्सा बन गई हैं, उनकी जो नस्लें हैं ना, अब वो कोई सर उठा के आँख मिलाकर किसी के साथ बात नहीं कर सकेंगी। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि नज़ीर चौहान साहब ने तरीन को छोड़ दिया। मुझे अफसोस इस बात का भी नहीं है कि नज़ीर चौहान साहब जो है ना वो शहजाद अकबर से माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे अफसोस जो है वो इस बात का है कि भाई ने पहले सोच समझ के गल कर लिया करो। जे इन्ना नहीं ताड़े दम खान तो बड़का कल ही मारते हो। लेकिन वो क्या करे, वो इमरान खान की पार्टी में इमरान खान भी ऐसे करते रहे हैं और अभी भी करते हैं, और जिस वक्त फड़े जाते हैं उसलिए माफ़ी मांग लेते थे। शहबाज शरीफ के केस में बयान वापस ले रही, उन्होंने कहा जी मैंने तो फलाने ने कहा सी, वो फलाना जड़ा सी ना नहीं दिता। तो वो अभी 62-63 का केस बनता तो है, लेकिन वो तब बनेंगे जब इनको लाने वाले ये समझ लेंगे, यकीन कर लेंगे कि अब इनको वापस भेजना है, तो फिर इनके ख़िलाफ़ केसेस भी बनना शुरू हो जाएंगे। ये सारी मालूमात थी कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के बारे में भी और नज़ीर चौहान के बारे में, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले मिलाद।